तो आज हम लोग लेकर आए हैं क्लाइमेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए। क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड में क्लाइमेट चैप्टर का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। पेपर में आपको इससे 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं जियोग्राफी की पूरी सीरीज लेकर आऊंगा। धीरे धीरे एक वीडियो बढ़ती चली जाएंगी और आप इन वीडियो से बहुत ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। कृपया इन वीडियो को ध्यान से देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत। तो आते हैं हम लोग अपने सीजन वाले चैप्टर पे। क्लाइमेट चैप्टर का पहला जो पार्ट है वो है साइकिल ऑफ सीजन। साइकिल ऑफ सीजन क्या बताता है? साइकिल ऑफ सीजन में आपको सीजन मेनली 4 टाइप्स के दिखाई देते हैं। कितने टाइप्स के सीजन होते हैं दोस्तों? 4 टाइप्स के सीजन होते हैं। सबसे पहले हम 2 सीजन के बारे में ध्यान से सुनेंगे। पेपर में आप अगर ऐसा ही लिख कर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। पहला सीजन है विंटर सीजन। विंटर सीजन नॉर्थ ईस्ट मानसून से रिप्रेजेंट होता है। विंटर सीजन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट मानसून। विंटर सीजन मेनली दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमको देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि मंथ नेम आपको याद होने चाहिए कि मंथ नेम क्या है? दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। अब हम देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ दो साइड होते हैं विंटर सीजन के। नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ने वाला सीजन है। ये नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ेगा। मेडिटेरियन सी में जो भी हमको पश्चिमी विक्षोभ, हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, और नॉर्थ साइड से साउथ साइड की ओर ये बढ़ता है। नॉर्थ साइड में जब लो टेम्परेचर होता है यानी 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा तो हाई प्रेशर होगा। याद रखिएगा ये हमेशा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब भी टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा और जब भी टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। टेम्परेचर लो होने पर प्रेशर हाई हो जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने पर प्रेशर लो हो जाता है। जब टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस है तो प्रेशर यहाँ पर हाई हो जाएगा, जिससे विंड इस तरफ बढ़ेगी यानी नॉर्थ से साउथ की ओर विंड बढ़ने वाली है। नॉर्थ से साउथ की ओर विंड बढ़ेगी तो हमें मेनली पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में पानी बरसता हुआ दिखाई देगा। तो याद रखिएगा नॉर्थ साइड में लो टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। देन विंड नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ेगी तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? यहाँ पर लो हो जाएगा और टेम्परेचर कितना हो जाएगा? हाई हो जाएगा। जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के अबाउट पहुंच जाएगा तो लो प्रेशर हो जाएगा और पानी कहां पर बरसेगा? मेनली तो पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में। याद रखिएगा ये कहां पर, कौन सी सी में देखने को मिलता है? तो मेडिटेरियन सी में ये हमको देखने को मिलता है। कौन सी सी में देखने को मिलता है दोस्तों? मेडिटेरियन सी की बात हो रही है। तो विंटर सीजन में आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंटर सीजन में पानी कहां बरसता है? तो पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में मेनली विंटर सीजन में पानी गेट रेन होते हुए दिखती है। और इसी के साथ तमिलनाडु में भी रेनिंग हमको दिखाई देती है। तो तमिलनाडु में भी रेनिंग किसके थ्रू होती है? मेडिटेरियन सी के थ्रू होती है। नॉर्थ से साउथ की ओर विंड्स चलती हैं। नॉर्थ से साउथ की ओर विंड क्यों चलती है? क्योंकि नॉर्थ में प्रेशर हाई होता है जबकि साउथ में प्रेशर लो हो जाता है। जबकि नॉर्थ में टेम्परेचर लो होता है और साउथ में टेम्परेचर हाई होता है। याद रखिएगा कि टेम्परेचर लो से हाई है और प्रेशर हाई से लो है। पानी कहां पर बरस रहा है? पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और तमिलनाडु में पानी बरसता हुआ दिखाई दे रहा है। सी कौन सा है? ये मेडिटेरियन सी है। और ये महीने कौन से चल रहे हैं? दिसंबर, जनवरी और फरवरी। यानी मेनली जब हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही होती है उस समय पर पानी कहां पर बरसता है? तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। ये है विंटर सीजन का पूरा चार्ट। विंटर सीजन से अलग होते हैं तो समर सीजन पे आते हैं। समर सीजन के मंथ कौन कौन से रिप्रेजेंट होते हैं? मार्च, अप्रैल एंड मई। कौन कौन से होते हैं दोस्त? मार्च, अप्रैल एंड मई। जून को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जून कहां पर शामिल होगा? जून अब पानी जब बरसेगा, एडवांसिंग मानसून आएगा, उसमें शामिल उसको किया जाएगा। तो समर सीजन की अगर हम बात करते हैं तो समर सीजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। लो प्रेशर होगा तब समर सीजन होगा। लो प्रेशर में कौन सा सीजन होता है? हाई टेम्परेचर होता है। लो प्रेशर में हमेशा कैसा टेम्परेचर होता है? हाई टेम्परेचर होता है। तो सीजन कौन सा बन जाता है? समर सीजन बन जाता है। लू कब चलती है? लू भी समर सीजन में चलती है। यानी हाई प्रेशर में लू यानी बहुत ज्यादा गर्म हवा, ड्राई एंड हॉट विंड हमको देखने को मिलती है। डस्ट स्टॉर्म यानी आंधी भरी हवाएं भी इसमें चलती हुई आपको दिखाई देंगी। प्री मॉनसून शावर, पानी बरसता है पर कहां कहां पर? केरला और कर्नाटका में। केरला और कर्नाटका में जो मॉनसून शावर होता है ये कॉफी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा समर सीजन में केरला और कर्नाटका में पानी बरसता है जो कॉफी कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ठंडा स्टॉर्म होंगे, बहुत ज्यादा धूल भरी हवाएं चलेंगी, हैवी रेनफॉल होने की संभावना होगी। कब? मई के लास्ट में यानी जून के शुरुआत में। केरला में आप देखते हैं कि केरला में 1 जून को मानसून आ जाता है। 1 जून को मानसून कैसे आ जाता है? क्योंकि प्रेशर कैसा हो जाता है? लो हो जाता है। टेम्परेचर कैसा हो जाता है? हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई हो जाएगा
प्री मानसून सावर होगा, केरला कर्नाटका में पानी बरसेगा। यही हमारे लिए किसमें काम आएगा, यही हमारे लिए कॉफी कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है। हैवी रेनफॉल के साथ काल बैसाखी भी इसको बोलते हैं। पंजाब में जो धूल भरी हवाओं के साथ पानी बरसता है उसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। ये सीजन कौन सा है, ये सीजन समर सीजन है। विंटर सीजन और समर सीजन दोनों के चार्ट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एडवांसिंग मानसून पे। एडवांसिंग मानसून कहां से होता है बेटा, साउथ वेस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आपने देखा था वो समर सीजन के विंटर सीजन के लिए था। एडवांसिंग मानसून यानी पानी बरसने का टाइम अब होगा, बरसात जिसको आप लोग बोलते हो उसको एडवांसिंग मानसून बोला जाता है। ये साउथ वेस्ट मानसून के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, या तो आपको ऑप्शन में कभी कभी साउथ वेस्ट मानसून भी लिखा हुआ मिल जाएगा। एडवांसिंग मानसून तो लिखा हुआ मिलता ही है, इसके अलावा आपको साउथ वेस्ट मानसून भी लिखा हुआ मिलता है। मंथ्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन से मंथ्स को एडवांसिंग मानसून में जानते हैं, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने एडवांसिंग मानसून में जाने जाते हैं। जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर। केरला में जून से बरसात चालू हो जाती है, उसके बाद ये नॉर्थ की ओर बढ़ती जाती है। हमारे यहाँ यानी उत्तर प्रदेश यूपी में बिहार में भी पानी जून के लास्ट में बरसने लगता है। 1 जून से केरला में बरसात का सीजन शुरू हो जाता है। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने हमको मंथ्स कौन से मिलते हैं, एडवांसिंग मानसून के मंथ्स मिलते हैं। इसमें हाई टेम्परेचर होता है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में टेम्परेचर कैसा होता है, हाई टेम्परेचर। जब बेटा टेम्परेचर हाई होगा तभी प्रेशर लो होगा, तभी पानी बरसेगा। तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। जब भी टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा। जब प्रेशर लो होगा तभी पानी बरसेगा। जब नीचे प्रेशर लो होगा तो गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगी। जब गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगी तभी पानी बरसना शुरू होगा। अट्रैक्ट करता है मॉइस्चर को बियरिंग विंड्स। ऐसी विंड्स चलती है जो मॉइस्चर को अट्रैक्ट करती है, यानी कि नमी आर्द्रता को अट्रैक्ट करने वाली विंड्स होती हैं। ये इंडियन ओशियन से उठाती हैं पानी को। जब मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेंगी तो इंडियन ओशियन से पानी को उठाएंगी। और डिवीजन कैसे होगा विंड्स का उसके बारे में सुनना। सबसे पहले अरेबियन सी में, अरेबियन सी सबसे पहले पानी के लिए एडवांसिंग मानसून चालू होगा। वो स्ट्राइक कहां पर करेगा, वेस्टर्न घाट पे। याद रखना बेटा, अरेबियन सी कहां पर स्ट्राइक करता है, वेस्टर्न घाट पे, जिससे हैवी रेनफॉल होती है। क्या होती है बेटा, हैवी रेनफॉल। पर ये राजस्थान में नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अरावली जो रेंज है उसके पैरेलल पैरेलल चलती है। अरावली रेंज और जो ये स्ट्राइक वेस्टर्न घाट पे विंड्स जा रही हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। पैरेलल होने की वजह से ही डिवीजन ऑफ विंड्स इस प्रकार से आपको दिखाई देगा और राजस्थान में पानी नहीं बरसेगा। अब बे ऑफ बंगाल पे आते हैं। दो आपको ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। अरेबियन सी ब्रांच है बेटा, जिसके बारे में ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब बे ऑफ बंगाल पे आते हैं। बे ऑफ बंगाल में जो विंड्स उठती हैं वो अराकान हिल्स को पुश करती हैं। अराकान हिल्स में पुश करेंगी तभी वो विंड्स कहां पर आएंगी, इंडिया में आएंगी। जो अराकान यूमा हिल्स है वो बे ऑफ बंगाल से उठने वाली हवाओं को कहां की ओर भेज देती है, इंडिया की ओर भेज देती है। जिससे नॉर्थ ईस्ट की जो हिल है वो उसको कैप्चर कर लेती हैं। नॉर्थ ईस्ट असम मेघालय मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड वाली जो हिल्स हैं वो किसको कैप्चर करती हैं, अराकान यूमा हिल्स के जो चलने वाली विंड्स हैं उनको कैप्चर करेंगी, जिसकी वजह से वहां पर हैवी रेन हो जाएगी। हाईएस्ट रेन इन मासिनराम। सबसे ज्यादा पानी कहां पर बरसता है बेटा, मासिनराम बरसता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, याद रखना। तो पूरा पूरा ये आपको एडवांसिंग मानसून यानी थर्ड सीजन जो है आपको दिखाई देता है। पहला सीजन मैंने कौन सा समझाया, समर। और दूसरा, पहला सीजन मैंने समझाया था आपको विंटर। विंटर के बाद दूसरा सीजन आपने समझ लिया समर। और तीसरा आपको कौन सा देखने को मिलता है, एडवांसिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून में कौन सा मानसून कहा जाता है, साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। कौन से मंथ होते हैं, जून टू सितंबर मंथ होते हैं। टेम्परेचर कैसा रहता है, हाई रहता है। प्रेशर कैसा रहता है, लो रहता है। नॉर्थ वेस्ट में हाई टेम्परेचर होने की वजह से प्रेशर लो हो जाता है। प्रेशर लो होने की वजह से मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। मॉइस्चर को अट्रैक्ट करने की वजह से दो ब्रांचेस बनती हैं। एक का नाम है अरेबियन सी ब्रांच, दूसरे का नाम है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच जो है वो वेस्टर्न घाट में स्ट्राइक करती है, जो कि हैवी रेनफॉल बनाती है। और यहाँ पर राजस्थान में पानी नहीं बरसता है। राजस्थान में पानी क्यों नहीं बरसता है, क्योंकि वे अरावली रेंज के पैरेलल चलती है। बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करते हैं, अराकान योमा हिल्स में पानी विंड्स आती हैं जो मॉइस्चर लेकर आती हैं। और ये कहां, किसको कौन कैप्चर करता है, नॉर्थ ईस्ट हिल्स को कैप्चर करती है, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल होती है। हाईएस्ट रेनफॉल कहां पे होती है बेटा, मासिनराम में हाईएस्ट रेनफॉल होती है। जो लास्ट सीजन है उसका नाम क्या है, लास्ट एंड फोर्थ सीजन, जिसका नाम क्या है, रिट्रीटिंग मानसून। कौन सा मानसून है दोस्तों, रिट्रीटिंग मानसून के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने 4 टाइप के सीजन पढ़े। पहले सीजन का नाम हम लोगों ने पढ़ा था विंटर,
दूसरे सीजन का नाम हम लोगों ने पढ़ा समर, और तीसरे सीजन का नाम हम लोगों ने पढ़ा एडवांसिंग मॉनसून। तीसरे सीजन का नाम हम लोगों ने क्या पढ़ा? एडवांसिंग मॉनसून। और लास्ट जो सीजन है उसका नाम क्या है? रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून के लिए कुछ लाइनें लिखी गई हैं। ड्यूरिंग द सीजन द मॉनसून थ्रू ऑफ द लोअर प्रेशर, जो लो प्रेशर होता है इसलिए इसको रिट्रीटिंग मॉनसून के नाम से जानते हैं। बिकम वीकर, जो लोअर प्रेशर है वो बिकम वीकर हो जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर किसमें चेंज हो जाता है? हाई प्रेशर में चेंज हो जाता है। आपको पता है जब भी प्रेशर हाई होता है तो टेम्परेचर लो हो जाता है। टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा, यानी सर्दियां पड़ने लगेंगी। The low pressure over the northern plain is no longer stronger to attract the monsoon wind in the India. बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं बरस सकता है। This is commonly known as the October heat. इसको अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे रिट्रीटिंग मॉनसून को क्या बोलते हैं? तो अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। प्रेशर कैसा हो जाता है? लो प्रेशर हाई प्रेशर की ओर चेंज हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर लो हो जाता है। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द साइक्लोन ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो जब भी आपसे पूछेगा कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन किस मौसम में ज्यादा आपको दिखाई देते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा बे ऑफ बंगाल में मानसून, कौन सा मानसून होता है? रिट्रीटिंग मानसून। तो बेटा सीजन कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप के हो गए। सबसे पहला विंटर, फिर समर, फिर एडवांसिंग मानसून, और चौथा कौन सा है? एडवांसिंग मानसून के बाद चौथा है रिट्रीटिंग मानसून सीजन। तो याद रखिएगा सीजन जो है वो 4 टाइप के हैं। इसके बाद मैं आपको चार्ट बनाता हूं पूरा कि कौन से सीजन में कितना टेम्परेचर होता है, कौन से मंथ में होता है। ये चार्ट जो है उसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा अपने पास लिख कर रखिएगा। आपको पेपर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ओके, आगे देखेंगे तो मैंने एक चार्ट बना के रखा है, एक कोल्ड वेदर के लिए और एक हॉट वेदर के लिए, उसी का रिवीजन है। कोल्ड वेदर मिड नवंबर से फरवरी तक चलता है, जबकि हॉट वेदर मार्च टू मई चलता है। याद रखिएगा ये चीजें पेपर में बहुत काम आने वाली हैं आपके। कोल्ड वेदर में मिड नवंबर टू फरवरी है, जबकि हॉट वेदर में मार्च टू मई है, मार्च अप्रैल मई, और यहाँ पर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। नॉर्थ इंडिया में 10 to 15 डिग्री और साउथ इंडिया में भी 10 to 15 डिग्री होता है। अगर हॉट वेदर में देखेंगे तो 48 to 50 डिग्री नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, साउथ इंडिया में 10 to 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। सेम एज रहता है साउथ इंडिया में, टेम्परेचर कोई ज्यादा बदलाव उसमें नहीं आता है। आगे देखेंगे कोल्ड वेदर में नॉर्थ में हाई प्रेशर होता है, जबकि हॉट वेदर में नॉर्थ में जो प्रेशर होता है वो लो होता है। प्रेशर कैसा होता है? वो लो होता है। जबकि साउथ में लो प्रेशर होता है, यहाँ पे ओशियन में हाई प्रेशर होता है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड लैंड टू सी चलेगी, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो मेन लैंड की ओर चलेगी, सी टू लैंड चलेगी। यानी याद रखना लैंड टू सी कहाँ पर चल रही? कोल्ड वेदर में लैंड टू सी विंड चल रही, जबकि यहाँ पर सी टू लैंड विंड चल रही है। यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में वार्म डेज एंड कूल नाइट्स होते हैं, जबकि यहाँ पर राजस्थान में लू चलती है। कब? हॉट वेदर में। हॉट वेदर में लू चलती है, उसका ही नाम क्या रखा गया है? काल बैसाखी रखा गया है। टी और कॉफी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वेदर है ये, जबकि ये रबी क्रॉपिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वेदर है, वीट क्रॉपिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वेदर है। तो ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा, आपके लिए काम आएगा। वीडियो को शेयर करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।